भारतीय संस्कृति निधि इंटेक रायपुर अध्याय द्वारा लुप्त लोक पारंपरिक विशिष्ट शिल्प कला का कार्यशाला का आयोजन गुरुकुल प्रेक्षागृह में 10 और 11 अक्टूबर को शालेय विद्यार्थियों के लिए कलात्मक कार्यशाला का आयोजन किया गया। विषय था बस्तर कलाकृति और भित्ति चित्र। बस्तर के ही कलाकार प्रशिक्षक अरुण हलधर दोनों दिन बड़े शानदार तरीके से बच्चों को आर्ट के बारे में बताया और समझाया। सुनिए अरुण हलधर को। ये लोग बहुत महान कलाकार और मैं जंगल में पड़ा हूँ। बस्तर क्षेत्र में जो नक्सलाइट एरिया घोषित किया हुआ है उस क्षेत्र में इस कला का बहुत ही मान है, पर बाहर जाने से कला कला घर में बैठ के बनाने से उसकी कोई वो नहीं। जब तक वो मार्केट में नहीं आएगा तब तक कला का कोई कीमत ही नहीं। जैसा मैं मार्केट में नहीं पहुंचा हूं। मैं पहले ओसा साड़ी के बस्तर आर्ट बना के यहाँ जो शिल्प आदि शिल्प है यहाँ पे जो बिलासा नाम से, वहाँ पे जो ओसा वस्त्र खरीदने जाएंगे बस्तर आर्ट दीजिए बोलने से वो केवल मेरा ही हाथ का बना हुआ है। आप लोगों के लिए भी मैं कुछ खजाना लेके आया हूँ इस बार। जो मेरे से बना हुआ आर्ट पेपर में जो कैनवास में उतारा वो नहीं लाया हूँ। आप लोग देख लीजिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस यहीं तक मैं समाप्त करता हूँ। माइक में मेरा बोलने का आदत नहीं। धन्यवाद। आप भले ही कम बोले लेकिन आपकी कला बोलेगी, ये हम जानते हैं। और इसका विस्तार जैसे आपने कहा कि ये कला मार्केट में आना चाहिए, हम चाहते हैं कि ये मार्केट में मतलब पूरे न सिर्फ देश में बल्कि विदेश तक भी पहुंचे ये कला। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। और मैं देखिए अरुण हलधर जी किस तरह से फ्री हैंड स्केच बना रहे हैं और सामने सारे बच्चे जो प्रशिक्षक हैं वो बैठे इसे देख रहे थे। समझ नहीं आने पर पास में आकर देखते थे। कुछ लोगों ने मोबाइल से खींचकर फिर उसे सामने लेकर वो चित्र को बनाते रहे और विद्यार्थियों के बीच में जाकर भी हलधर जी ने उन्हें गाइड किया। सभी स्कूली बच्चे बड़े ही तन्मयता से स्केच को देखकर वे भी सभी फ्री हैंड स्केच करते रहे और ज़रूरत पड़ने पर वे प्रशिक्षक हलधर जी को अपने पास बुला लिया करते थे। यह दृश्य 10 अक्टूबर को लिए गए कार्यशाला का है। इस स्केच में रंग भरकर भी बच्चों को समझाया और बताया। आइए अब हम मिलते हैं भारतीय संस्कृति निधि इंटेक के संयोजक श्री राजेंद्र चांडक जी से। मैं राजेंद्र चांडक, भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक रायपुर अध्याय का संयोजक। ये आज हमने यहाँ पर शालेय विद्यार्थियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया है। ये कार्यशाला लुप्त प्राय लोक पारंपरिक विशिष्ट शिल्प कला कार्यशाला है जो बस्तर कलाकृति एवं भित्ति चित्र पर आधारित है। इस कार्यशाला के लिए हमने एक ट्रेनर को जगदलपुर से जो अरुण हलधर नाम से उनको बुलाया है, जो कैनवास पे चित्र बनाते हैं। और 2 दिन की कार्यशाला यहाँ पे हमने रखी है। इस पर ये हमारे पास में आज 10 स्कूलों से 64 विद्यार्थी यहाँ पे शामिल हुए हैं। और इस कार्यशाला करने का एक उद्देश्य ये है कि जो कला लुप्त प्राय है, जो इंडेंजर्ड है, उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराना, लोगों को बताना, बच्चों को बताना और उसको बढ़ावा देने के लिए जागरूकता लाना इसका उद्देश्य है। अच्छा, इसमें ये संस्था जो है भारतीय सांस्कृतिक निधि, ये राष्ट्रीय स्तर की संस्था जिसकी स्थापना 1984 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। ये संस्था विरासत, जागरूकता, रखरखाव और की दिशा में काम करती है और इसका कार्य अध्यायों के माध्यम से चलता है। आज देश में करीब 200 अध्याय कार्य कर रहे हैं और ये कार्यशाला जो आज है ये रायपुर अध्याय के माध्यम से आयोजित की गई है। अच्छे बच्चे जो इसमें मेहनत कर रहे हैं, बना रहे हैं चित्रकारी, इससे इनको आगे भविष्य में क्या फ़ायदा होता है? ये कि नहीं, अपनी जो कला है बच्चों की जो है ये कला को विकसित करेंगे और उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और हमारे प्रशिक्षक जो ये इनके पास जा के इनको सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से ड्राइंग बनाना, कैसे चित्र बनाना है। तो जो इस पर इनको निखार लाने के लिए, मतलब उनको एक कौशल उनका विकसित करने के लिए ये कार्यशाला आयोजित है। और एक
कला जो है ये बस्तर आर्ट, बस्तर फेस आर्ट और भित्ति चित्र एक विशिष्ट कला है बस्तर की, जगदलपुर की, साउथ छत्तीसगढ़। ये सिर्फ बस्तर में देखा जाता है, कहीं और नहीं है? ये बस्तर में है, ये हमने बस्तर में होता है क्योंकि एक चटाई बनती है बांस की, वो चटाई पे इसको एक नहीं बनाया जाता है, इसको अपन घर में एक नहीं एक शोपीस के नाम पे इसको हैंग कर सकते हैं। बहुत सुंदर कलाकृति है। तो आज जैसे आपने रायपुर छत्तीसगढ़ में किया, तो इससे बच्चे आगे जाके भी कुछ अपना कला ये प्रदर्शन करते हैं? अपनी कला को विकसित करने का आज सीखेंगे। ये हमारे ये कि जो कलाकार है इनका संपर्क बना रहेगा, आगे भी जरूरत पड़ने पर उनसे संपर्क साधेंगे और उससे जो बारीकियाँ हैं वो सीखेंगे। इसके बाद में जैसे जैसे बड़े होंगे वे अपनी कला को विकसित करेंगे, एक कला की दिशा में वो अपने को अपने आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, ये रायपुर चैप्टर इंटेक, मैं डॉक्टर राकेश तिवारी जो लाइफ मेंबर हूँ इंटेक के रायपुर चैप्टर के। मैं रायपुर चैप्टर को बस्तर की जो कलाकृति और भित्ति चित्र पर जो आज स्कूल के बच्चों के लिए जो आयोजन हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा आयोजन है। इसके लिए मैं रायपुर चैप्टर को पुनः साधुवाद देता हूँ। साथ में ये जो कलाकार आए हैं बस्तर से, भाई अरुण हलदार जी, मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे चैप्टर में आकर जो भागीदारी ने की और हमारे बच्चों को जो इन्होंने प्रशिक्षण दिया और विभिन्न भित्ति चित्रों के बारे में बताया, उसके बारे में जो उन्होंने उल्लेख किया, वर्णन किया, नरेट किया, उसके लिए भी वो बहुत धन्यवाद उनको उनका हम स्वागत करते हैं एज ए मैं लाइफ मेंबर रायपुर चैप्टर का। और इस आयोजन के लिए पूरा मैं रायपुर चैप्टर को पूरा बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अरे अभी आप बताएं, आप इससे पहले भी एक बार आके ट्रेनिंग दिया था, तो उसके बारे में बताएं। मैं सर राजेंद्र चांडक जी मुझे ढूंढ निकाला और बच्चों को सिखाने के लिए लगभग 4 से 5 साल हो गया है। मैं कई जगह सिखाया हूँ, जैसे सरायपाली, महासमुंद, रायपुर, इसके बाद भिलाई जाऊँगा, आपका राजनांदगांव जाना है, और इसके बाद और भी है जो क्या बोलते हैं, इंडियन हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट ऑफिस से मेरे को बुलाया गया है, जिनको कपड़े पे साड़ियों पे डिज़ाइन बनाना सिखाना है, ब्लॉक प्रिंट सिखाना है। और मैं एक बार में 70-80 एक बैच में 70-80 बच्चों को लेके सिखाता हूँ। और सरायपाली में करीब 90 बच्चे हुए थे, और क्या महासमुंद में भी बहुत सारे बच्चों को मैं सिखाया हूँ। यहाँ भी आज 65 बच्चे हैं और यहाँ पे भी आज 65 बच्चे हैं, और टीचर भी है, उन लोग भी सीख रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं। बस जब आप खुद बनाते हैं, खुद बनाता हूँ, फ्री हैंड सिखाता हूँ। जब आप बनाते हैं और सिखाते हैं, तो दोनों में क्या अंतर पाते हैं आप? मैं स्केल में और कंपास से दूर हटकर मैं फ्री हैंड बनाना सिखाता हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बच्चे लोग भी खुशी से बनाते हैं और खुशी से सीखते हैं, बहुत अच्छा सुंदर बना लेते हैं। कभी कभी कोई बच्चे तो ऐसे बनाते हैं कि मैं भी आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि ये मेरे से भी आगे और बढ़ेगा, अच्छे कलाकार, भविष्य उज्जवल होगा। धन्यवाद। सुंदर से बनाना। वीडियो को पूरा अंत तक देखें, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर हम आपको बेहतरीन इसी तरह की जानकारी देते रहें और कलाकारों से भी मिलवाते रहें। और ये देखिए, 11 अक्टूबर को दिए गए प्रशिक्षण में शानदार पेंटिंग करते अरुण हलधर जी जैसे जैसे स्केच बनाते थे और रंग भरते जाते थे, बच्चे भी उन्हें बराबर फॉलो करके बहुत ही अच्छे ढंग से, बल्कि उन्हें पूरा फेस करके वो अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे। और बहुत से बच्चों ने बहुत ही शानदार तरीके से पेंटिंग बनाई थी। जबकि बच्चे पहली बार ये स्केच कर रहे थे। पूरी पेंटिंग को स्केच करके बनाने में बच्चों को 2 घंटे का समय दिया गया था, और बच्चों ने बराबर 2 घंटे के अंदर अच्छे से अच्छा पेंटिंग बनाकर उन्होंने वहाँ प्रस्तुत किया। शानदार पेंटिंग के द्वारा अपने कला का प्रदर्शन किया। देखिए, सामने जो हलधर जी बना रहे थे, उसी तरह से बच्चों ने भी उसे फॉलो करके कितना शानदार पेंटिंग बना रहे हैं।
और अब ये तीसरा स्केच, तीसरी पेंटिंग, अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टाइल में अरुण हलदर जी पेंटिंग बनाते जा रहे थे, स्केच कर रहे थे और बच्चे सभी पेंटिंग को फॉलो करके उसी तरह की पेंटिंग बना रहे थे। बच्चों के पास में जाकर पेंटिंग समझाते हुए, चित्रकारी सिखाते हुए हलदर जी। अलग अलग स्कूल से आए कुल 65 बच्चों ने यहाँ प्रशिक्षण लिया। हलदर द्वारा बनाई हुई शानदार पेंटिंग और चित्रकारी देखिए, कितनी वैरायटीज़ हैं चित्रकारी में, कितनी सुंदरता है, कितना आकर्षण है। रंगों का संयोजन, शीश का स्केच और कल्पना शक्ति उनके द्वारा बनाए गए चित्रों में ऐसी बहुत सारे पेंटिंग रखे थे जो बच्चों को दिखाते थे और कुछ बच्चों को उन्होंने ऐसे ही गिफ्ट कर दिया कि आप इसे देखकर अपने घर में चित्रकारी करें। इसके साथ ही हलदर जी ने साड़ियों में भी कलाकृति की जो बस्तर आर्ट में दिखाई देता है। तो आइए चलिए दिखाते हैं साड़ी की कलाकृति। देखिए ये चित्र है एक वृक्ष का, ये उल्टा रखा हुआ है चित्र। तो बस्तर आर्ट में साड़ियों का रंगों का संयोजन और उसमें कलाकारी देखिए बस्तर आर्ट साड़ी में। ये देखिए कितने सुंदर रंग संयोजन और उसके साथ में बस्तर आर्ट चित्रकारी। जो आपको जितना इसमें डिज़ाइन दिख रहा है यह सब बस्तर आर्ट के हैं और स्वयं हलदर जी के द्वारा बनाया गया है। ऐसे बहुत सारी वैराइटीज़, बहुत सारी साड़ियाँ, बहुत सारी पेंटिंग जो लेकर आए थे, जो बच्चों को दिखाते थे, महिलाओं को दिखाते थे और सभी उसकी कला से प्रभावित थे। इस कार्यशाला से सभी बच्चों ने लाभ